नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेल्ट्रॉन से संबंधित जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड, और जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है उसको हम टोटल 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बेल्ट्रॉन का जो है वो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का जो 20 फरवरी से लेकर के और कल तक यानी 15 मार्च तक जो है वो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अप्लाई होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म तो भर लिए हैं। लगभग आपको बता दें कि 4 से 5 लाख जो है वो आपको इस बार फॉर्म न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए गिरा है। तो उसके लिए ये 4 से 5 लाख जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जॉब के लिए अपना आवेदन तो दे दिए हैं, लेकिन जो तैयारी उन्हीं का होगा, जो अच्छा से तैयारी करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा और जॉब जो है वो उन्हीं को मिलने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमको बेल्ट्रॉन में जॉब हो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे, तो उसके लिए आपको बता दें कि सबसे पहले 60 नंबर का आपको कंप्यूटर बेस्ड जो है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद उसी दिन जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग का जो एग्ज़ाम है वो आपको लिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जब तक आप सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा 60 नंबर का, उसमें अगर 30 नंबर नहीं आता है आपको तो आप पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे। टाइपिंग का एग्ज़ाम तो होगा लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और आपका मेरिट लिस्ट में जो है वो नाम नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि हम बेल्ट्रॉन में जॉब्स करें तो मेरे साथ बने रहें। आपको मात्र 15 से 20 मिनट में जो है वो आपको जो ऑफिशियल क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10/12/2019 का जो है वो एग्ज़ाम हुआ था बेल्ट्रॉन का सीबीटी 1 का, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो मल्टीपल चूज क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टैब्स का। तो उसका जो है वो हमारे पास ऑफिशियल जो है वो पीडीएफ है और उसको हम टोटल 60 क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इससे पहले जो है वो हम 10 से 11 शिफ्ट और 12 से 1 का जो सेकेंड शिफ्ट था वो उसको हम बता चुके हैं, तो वो वीडियो भी देख लीजिए। और आज के वीडियो में हम 3 से 4 जो लास्ट शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 10/12/2019 का डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए, तो उसका जो है वो ऑफिशियल टोटल 60 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आपके मन में कोई भी दिक्कत या कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और उसे भी अगर नहीं हो पाता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ के और डायरेक्ट हमसे आप बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत या कन्फ्यूजन हो तो आप बेहिचक लिखिए, आपको समाधान किया जाएगा। तो बिना देरी किए हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं टोटल 60 क्वेश्चन, वो भी जो ऑफिशियल क्वेश्चन है बेल्ट्रॉन का उसको देखने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी बेल्ट्रॉन का ही जो है वो ऑफिशियल ये पीडीएफ जो है वो एमसीक्यू टाइप जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए जो है वो एग्जाम का जो क्वेश्चन था 2019 का 3 से 4 शिफ्ट का, उसका हम क्वेश्चन टोटल 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि Alt+O+W में भी यूज इन MS एक्सेल। कहा जा रहा है दोस्तों कि MS एक्सेल में जो है वो अल्ट के साथ O, C और W को जो हम एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या चीज जो है वो आपको दिखने वाला है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप देख सकते हैं, एडजस्ट द कॉलम जो है ब्रीथ, यानी जो MS एक्सेल का जो कॉलम होता है उसका ब्रीथ का जो है वो हम साइज जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, किसके जरिए, तो Alt+O+C+W के सहायता से जो है वो हम ये एडजस्ट जो है वो कॉलम जो है वो MS एक्सेल का ब्रीथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट 2 नंबर में आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि इन MS एक्सेल विंडो दी वर्क एरिया इज नॉन एज, यानी जो MS एक्सेल होता है, जो MS एक्सेल होता है विंडो,
उसका जो वर्क यानी जिसमें हम काम करते हैं उस एरिया को किस नाम से जाना जाता है एमएस एक्सेल में। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा वो जो है वो वर्कशीट होता है, उसको जो है वो हम लोग जिस पे काम करते हैं एक्सेल में उसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और ये ब्लैंक शीट, मार्कशीट, ग्रिड शीट जो है वो आपको नहीं होगा। इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं वर्कशीट जो है वो हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट 3 नंबर में आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि दी इसाइट वे टू मूव द लास्ट आइटम ऑफ ए फोल्डर बीइंग डिस्प्लेड इज टू प्रेस। यानी जब हम, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 नंबर में कहा जा रहा है कि अगर हम कोई भी एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट खोले हुए हैं और उसका जब ये हम फोल्डर ओपन किए रहते हैं तो जो डिस्प्ले पे जो शो करता है, चाहे वो एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो या फिर वर्ड हो, तो उसके जो है वो हमको लास्ट में जाना है, सबसे लास्ट में जाना है। तो कौन सा प्रेस जो है वो की करेंगे, शिफ्ट के साथ इन दबाएंगे या अल्ट के साथ इन दबाएंगे या कंट्रोल प्लस डाउन एरो को दबाएंगे या फिर हम इंड बटन को दबाएंगे। तो इसका जो है वो आपको राइट आंसर देख सकते हैं, इसका जो है वो इंड बटन। आप लोग देखे होंगे जो लैपटॉप होगा या कीबोर्ड होगा तो उसमें ये इंड बटन होता है, उसके सहायता से जो है वो हम सबसे लास्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की बात करें तो दोस्तों 4 नंबर में आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि प्रेसिंग अल्ट प्लस ए इन एमएस एक्सेल लीड टू द, यानी एमएस एक्सेल में जब अल्ट प्लस ए को हम एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारा डाटा टैब जो है वो आपको सही आंसर हो जाएगा। रिव्यू टैब, फार्मूला टैब, व्यू टैब नहीं हो करके इसका राइट आंसर 3 जो है वो आपको डाटा टैब हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो इन एमएस एक्सेल प्रेसिंग कंट्रोल प्लस के विल, यानी एमएस वर्ड। तो दोस्तों नेक्स्ट हम अगर 5 नंबर की बात करें तो कहा जा रहा है कि इन एमएस वर्ड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस के, जब हम एमएस वर्ड में कंट्रोल और के का जब हम प्रेस करते हैं एक साथ तो इसका जो है वो हाइपर लिंक जो है वो डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। तो आप लोगों को पता होगा ओपन इंसर्ट हाइपर लिंक जो है वो डायलॉग बॉक्स इसका ओपन हो जाएगा कंट्रोल प्लस के से। नेक्स्ट 6 नंबर की बात करें तो कहा जा रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 ए वर्कशीट या वर्कबुक में बी प्रोटेक्टेड यूजिंग वेरियस अवेलेबल ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, ऑप्शन इज इनकरेक्ट इन द रिगार्ड। कहा जा रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 का जो वर्जन था उसमें चाहे वो वर्कशीट हो या वर्कबुक है उसमें प्रोटेक्टेड जो यूजिंग होता है उसमें बहुत सारा जो है वो ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन उसमें से जो कहा जा रहा है कि जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, तो ये प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कशीट जो है वो नहीं होता है, प्रोटेक्ट एंड शेयर बुक होता है, प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट वर्कशीट जो है वो आपको होता है। इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों नेक्स्ट 7 नंबर में कहा जा रहा है कि 4 ऑप्शंस आर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक एंड वन ऑफ द डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑट वन। कहा जा रहा है कि इसमें से जो है वो सबसे अलग क्या है ना, 3D प्रिंटर, 3D मूवी, 3D इमेज, 3D एनिमेशन। तो ये मूवी, इमेज, एनिमेशन जो है वो आपको अलग चीज है और ये प्रिंटर जो है वो आपको अलग चीज है। ये तीनों अलग हो गया। इसका राइट आंसर जो है वो 3D प्रिंटर होता है, वो इसका सबसे ऑड है, ये अलग है। नेक्स्ट हम 8 नंबर की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म टू इनिशिएटेड द चेंज स्लाइड लेआउट इन एमएस पावर पॉइंट 2016। कहा जा रहा है कि जो 2016 वर्जन का पावर पॉइंट है उसका जो स्लाइड का लेआउट होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इनिशिएटेड क्या चीज होता है, तो यहाँ पे व्यू स्लाइड मास्टर सेलेक्ट लेआउट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 9 नंबर की बात करें तो कहा जा रहा है कि फॉर ए हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी टू मेमोरी एंड आईओ डिवाइस ए कंप्यूटर यूजेज। इसमें कहा जा रहा है कि जो हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर करता है मेमोरी से मेमोरी आईओ डिवाइसेस में कंप्यूटर को, तो उसको कौन सा यूज किया जाता है कंप्यूटर में, तो डीएमए कंट्रोलर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 10 नंबर की बात करें तो 4 ऑप्शन आर गिवन आउट द विच ऑफ 3 अलाइक इन वन ऑफ द डिफरेंस सेलेक्ट द ऑड वन। इसमें से जो है वो आपको जो सबसे भिन्न है, अलग है, उसको चूज करना है। लाइट पेन, जॉयस्टिक और माउस, ये सब जो है वो आपको इनपुट डिवाइस है। ये लाइट पेन, जॉयस्टिक और माउस जो है वो आपको इनपुट डिवाइस है और ये मॉनिटर जो है वो आपको, है ना, ये आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह से ये अलग हो गया, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का। 11 नंबर में कहा जा रहा है कि मेल मर्ज जो है वो, मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट टैक्स शामिल है, ये कौन से है,
तो यहाँ पे डेटा सोर्स मेन डॉक्यूमेंट जो है वो मॉड्यूल इसका जो है वो टैब हो जाएगा 11 का राइट आंसर। 12 नंबर की बात करें दोस्तों, 12 नंबर की बात करें तो कहा जा रहा है कि इन एमएक्स पावर पॉइंट ए स्लाइड कैन बी डिलीटेड बाय। ये पावर पॉइंट में जो है वो स्लाइड को हम डिलीट किस चीज से करते हैं, तो कंट्रोल एक्स जो है वो इसका 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल आई, कंट्रोल एम और कंट्रोल डी जो है वो नहीं होगा, इससे का राइट आंसर कंट्रोल एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम 13 नंबर की बात करें तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिक आईवीपी फॉर इंटरनेट एड्रेस। सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि आईवीपी जो इंटरनेट एड्रेस होता है उसका टोटल नंबर कितना होता है, तो इसका 2 का पावर जो है वो 32 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 20, 10 और 40 ना होकर के 2 का पावर 32 जो है वो इसका IPv4 का जो है वो इंटरनेट एड्रेस होता है, 2 के पावर 32। नेक्स्ट हम 14 नंबर की बात करें तो इन एमएस पावर पॉइंट ए स्लाइड कैन बी डुप्लीकेटेड बाय। यहाँ पे जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो उसमें हमको डुप्लीकेट जो है वो स्लाइड लेना है, तो क्या चीज से आएगा, तो यहाँ पे कंट्रोल+D करेंगे तो हमारा एक और नया डुप्लीकेट जो है वो स्लाइड आ जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर की बात करें तो इन एमएस एक्सेल 2016 ए वर्कबुक में बी प्रोटेक्टेड एंड इनिएटेड थ्रू द डैश मेन्यू फॉलोड बाय डैश ऑप्शन। तो इसका रिव्यू प्रोटेक्ट जो है वो सीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 16 नंबर की बात करें तो कहा जा रहा है 16 नंबर में कि ए या एन डैश कांट बी कैनॉट बी द मेल मर्ज डाटा सोर्स। इसमें से टेक्स्ट फाइल, एक्सेल फाइल और वर्ड फाइल नहीं हो करके ये जो है वो एक्सट्रैक्टेबल फाइल जो है वो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 17 नंबर की बात करें तो 17 नंबर में जो है वो आपको इसका नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर में यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए कि हमारे पास A2 और B2 से लेकर के जो है वो क्रमशः ABCD और DEF है। इसे निम्नलिखित समूह में दर्ज करने पर जो है वो सेल C2 में दर्शाता है तथा निम्नलिखित में से क्या होगा। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कॉन्कैटिनेंट जो है वो A2 लेफ्ट B2 2 जो है वो फार्मूला लगाया गया है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। यहाँ इसका जो है वो ABCD जो है वो राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 18 नंबर की तो 18 नंबर में देख सकते हैं इन एमएस एक्सेल इफ वी टाइप ए टेक्स्ट इन ए नैरो कॉलम द कॉलम गेट्स ऑटोमेटिकली, है ना, लोंगेटेड टू accommodate the text, how to accommodate the long text without wearing the column breadth। तो इसका by text wrapping जो है वो आपको सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 19 नंबर की बात करें तो इन एमएस वर्ड ए ट्रिपल क्लिक। जब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एमएस वर्ड में जो है वो हम एक साथ जब हम ट्रिपल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट द टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ, यहाँ पे जो भी लाइन रहेगा या टेक्स्ट रहेगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम 20 नंबर की बात करें यहाँ पे देख सकते हैं 20 नंबर में Alt+O+RE में भी यूज द एमएस एक्सेल। जब हम अल्ट के साथ O, R और E जो प्रेस करेंगे एक साथ तो एडजस्ट द रो हाइट जो है वो इसका हो जाएगा। यानी एमएस एक्सेल में रो का जो है वो हाइट हमको इंक्रीज या डिक्रीज करना है, घटाना है, बढ़ाना है, तो Alt+O+RE ये सब जो है वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो इसी तरह का जो है वो आपको प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इसको जो है वो आप लोग रट लेंगे, है ना, याद रखिए, ताकि जो भी एग्जाम में आएगा एकदम 100% जो है वो आपको टकराने वाला है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। नेक्स्ट 21 नंबर में आप देख सकते हैं इन वर्ड एमएस वर्ड Ctrl+F ओपन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल और F जब हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या चीज ओपन होगा, तो ये डायलॉग बॉक्स टू फाइंड समथिंग इन द डॉक्यूमेंट जो है वो आपको, यानी डायलॉग बॉक्स खुलेगा और फाइंड जो है वो करने का, यानी कुछ भी हम उसमें सर्च कर सकते हैं Ctrl+F के द्वारा।
नेक्स्ट हम 22 नंबर की बात करें तो 22 नंबर में आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि फॉर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, सीपीयू परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट वी यूज ए स्मॉल कैपेसिटी बट वेरी फास्ट मेमोरी नॉन एज। कहा जा रहा है कि जो सीपीयू होता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसके परफॉर्मेंस के लिए है ना, इम्प्रूवमेंट जो करना रहता है, जो उसका हाई कैपेसिटी होता है, वेरी फास्ट मेमोरी यानी सबसे ज़्यादा जो तेज मेमोरी होता है वो कौन सा होता है, तो रोम, एचडीडी और फ्लैश नहीं हो करके इसका आंसर कैचे हो जाएगा, यानी इसका 3 जो है वो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम 23 नंबर की बात करें तो 23 नंबर में कहा जा रहा है कि एक्सेल में यह मान ले कि आपके पास निम्नलिखित डेटा है, यानी ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, डाटा दे दिया है ABCD A 1 2 3 में ABCD 1 2 3 4 4 3 2 1। अब कहा जा रहा है कि जब आप तालिका D3 के माध्यम से A1 का चयन करें और एक लाइन चार्ट डाले, प्रदर्शित होने वाली लाइनों की प्रकार निम्नलिखित में से क्या होगा। तो आप लोग इसको एक्सेल पे प्रैक्टिकल करके और फिर कमेंट बॉक्स में जो है वो आप इसका आंसर बता सकते हैं। आप देख सकते हैं टू लास्ट लाइन जो है वो तिरछा रेखा जो एक दूसरे के बीच में काटती है, इस तरह से आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी आपको प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन है 24 नंबर में। तो दोस्तों बता दें कि जो बेल्ट्रॉन का क्वेश्चन रहता है उसमें आपको अधिकतर प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, वर्ड से, पावर पॉइंट से, एक्सेल से, और ज़्यादा अधिकतर जो है वो आपको 2016 वर्जन ही पूछा जाता है। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि एमएस एक्सेल में एक सेल जिसमें एक संख्या जो है वो 103/220 जो है वो ब्रीथ ऐड दिया गया है को भिन्न रूप से फॉर्मेट किया गया है, और फॉर्मेट सेल सुविधा के तहत अप टू 1 डिजिट 1/4 टाइप किया हुआ है, तो सेल में क्या प्रदर्शित होगा, तो इसका राइट आंसर 1/2 जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट 25 नंबर की बात करें तो कहा जा रहा है कि ए मर्ज डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिंटेड बाय यूजिंग, ए मर्ज डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिंटेड बाय यूजिंग, तो यहाँ पे अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एम जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट को जो है वो हमको प्रिंट करने के लिए मर्ज करना है तो उसको अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एम के साथ जो है वो इसको हम कर सकते हैं। 26 नंबर में इन एमएस वर्ड व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 के द्वारा जो है वो हम क्या कर सकते हैं, तो प्रिंट ए डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 27 की बात करें तो नेक्स्ट 27 में कहा जा रहा है कि विंडोज XP वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, यानी सबसे पहले जो है वो आपको विंडोज XP कब प्रदर्शित किया गया यानी लाया गया, तो 2001 में जो है वो आपको इसको। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विंडोज XP वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, यानी ये विंडोज XP का जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो कब किया गया प्रदर्शित, तो 2001 में जो है वो इसको विंडोज XP को लाया गया। नेक्स्ट 28 नंबर, यानी स्पेल चेक कैन बी इनिएटेड इन एमएस वर्ड बाय यूजिंग, यानी जब हम एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं तो स्पेल चेक यानी जो भी ग्रामेटिकल वर्ड होता है उसको हम क्या चीज़ से सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो F7 जो है वो फंक्शन की होता है, उसके द्वारा हम लोग आसानी से F7 के द्वारा चेक कर सकते हैं। F1 जो है वो हमारा हेल्प के लिए होता है। इस तरह से नेक्स्ट 29 नंबर की बात करें तो कहा जा रहा है कि क्या विंडोज 7 अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है, तो इसका आंसर जो है वो हाँ है कि विंडोज 7 जो है वो अपने आप ही किसी नए हार्डवेयर का पता आसानी से लगा सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल यूजिंग अल्ट प्लस H प्लस O प्लस R1 कैन, यानी जब हम एक्सेल का यूज कर रहे हैं और उसमें अल्ट के साथ HOR अगर हम प्रेस करते हैं तो रीनेम द वर्कशीट जो है वो हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, यानी जो भी वर्कशीट रहेगा उसका हम नया नाम कर सकते हैं किसके द्वारा, तो अल्ट प्लस H प्लस O प्लस R के द्वारा। तो इस तरह से अल्ट प्लस H प्लस O प्लस R के द्वारा जो है वो हम एमएस एक्सेल में रीनेम जो है वो वर्कशीट का कर सकते हैं। तो टोटल 60 में जो है वो हम लोग 30 क्वेश्चन को देख चुके हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो इस तरह से जो भी PDF होता है वो आपको टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोग मैसेज करेंगे कि हमको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, तो आपको पर्सनली हो या फिर ग्रुप में फिर से सेंड कर दिया जाएगा।
तो नेक्स्ट अगर 30 क्वेश्चन जो है वो हमारा समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो हमारा 30 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। 30 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ करके और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन है 2019 का 23 का सारा क्वेश्चन जो है वो आपको पर्सनली हो या फिर ग्रुप में ही आपको फिर से शेयर करवा देंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट हम 31 की बात करें तो 31 में भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही दिया गया है। आप लोग इसको बना करके और खुद समझ सकते हैं, क्योंकि टाइम का अभाव है, यहाँ पे ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। इसके बाद 32 नंबर में आप देख सकते हैं कि इन MS एक्सेल 2016 वाइल शेयरिंग वर्कबुक यू डोंट वांट टू कीप चेंज हिस्ट्री फ्रॉम वेयर कैन यू इनेबल दिस। कहा जा रहा है कि MS एक्सेल 2016 में जब हम कोई भी वर्कबुक को शेयर करते हैं तो उसका जो हिस्ट्री होता है उसको हम किस प्रकार से इनेबल कर सकते हैं। तो एडवांस टैब में जाकर के और शेयर वर्कबुक का जो डायलॉग बॉक्स होता है वहां पे जाकर के और इसको हम इनेबल कर सकते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन, जो 32 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आप देख सकते हैं, तीसरा जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट हम 33 नंबर की बात करें, नेक्स्ट हम 33 की बात करें तो हाउ कैन वी सेल बॉर्डर में बी सेट MS एक्सेल 2016 सो डेट वी गेट ए क्रॉस साइन टू डायगोनल लाइंस फ्रॉम बॉटम लेफ्ट टू अपर हाइट एंड अपर लेफ्ट टू बॉटम हाइट जो है वो ओवर द टेक्स्ट कंटेंट देयर है ना देयर इन। तो इसका फॉर्मेट में जाकर फॉर्मेट सेल बॉर्डर फिर सेलेक्ट करेंगे, जो है वो भी अप्रोसिएट फर्स्ट डायगोनल जो है वो अप्रोसिएट सेकेंड डायगोनल करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 34 नंबर की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ना निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है करता है। तो जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। बाकी ये तीनों आंसर जो है वो गलत है। इसका सही आंसर है ना सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर की बात करें तो दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन मेल मर्ज विच शॉर्टकट परफॉर्म्स मर्ज ए डॉक्यूमेंट ऑपरेशन। तो Alt+Shift+N के द्वारा जो है वो हम इसको जो भी मेल मर्ज में शॉर्टकट परफॉर्म रहता है मर्ज के लिए उसको हम ऑपरेशन जो है वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 36 नंबर की बात करें तो MS एक्सेल Alt+M दबाने से क्या होता है, तो जो है वो आपको सेलेक्ट टैब जो है वो इस तरह से दिख जाएगा। 37 नंबर की बात करें तो MS एक्सेल शीट में मान लीजिए कि हम यहाँ पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे टेक्स्ट को ओपन करेंगे लिए फिर ऑटो आकार का जो है वो सेव के बारे में बताया गया है, तो कॉल आउट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लेंगे। 38 नंबर की बात करें तो यहाँ 38 में कहा जा रहा है कि वेयर इज द स्टेटस बार ऑन द MS वर्ड स्क्रीन। तो यहाँ पे इसको बटन में जो है वो आपको स्टेटस बार इसका देखने को मिल जाएगा। 39 में आप देख सकते हैं एक्सेल को मान लीजिए कि A2 B2 यहाँ पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप लोग इसको देख करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देंगे। इसके बाद इन वर्ड है ना MS वर्ड Ctrl+P ओपन अप, जब हम वर्ड में कंट्रोल और P का जो एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट का डायलॉग बॉक्स जो है वो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट करने का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हम 41 की बात करें, नेक्स्ट 41 की बात करें कहा जा रहा है कि दी ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। सबसे जो पुराना वेब ब्राउजर है वो क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहा जा रहा है कि सबसे पुराना है ना सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है, सफारी, क्रोम, नेट एस्केप या फिर फायरफॉक्स। तो जो सबसे पुराना है वो आपको नेट एस्केप जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स जो है वो अभी लेटेस्ट जो है वो चल रहा है। सबसे पुराना नेट एस्केप। इस तरह से इसका सही आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर में कहा जा रहा है तो दोस्तों इस तरह से नेक्स्ट 42 नंबर में जो है वो क्वेश्चन को हिंदी में किया गया है और क्लियर नहीं पता चल रहा है तो आप लोग जो है वो इसको देख करके और सही आंसर लगा सकते हैं। 0 जो है वो दिया गया है कि सीमेन सेक्ट जांच कर और पता करे कि वाइल्ड लेप बॉडी को कितनी बार आपादित किया जाएगा। इस तरह से इसका सही आंसर 0 लिया गया है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट 33 में बताया जा रहा है कि असेंबलर्स आर। जो असेंबलर्स होता है वो क्या होता है, असेंबलर्स तो ट्रांसलेटर टू द लो लेवल प्रोग्राम कोड द मशीन कोड। जो ट्रांसलेट करता है लो लेवल का प्रोग्राम होता है उसको मशीन कोड में जो है वो उसको ट्रांसलेटर्स जो है वो करने का
काम करता है असेंबलर। इस तरह से 43 का आंसर 2 नंबर हो जाएगा। 44 का अगर बात करें तो 44 नंबर में कहा जा रहा है कि HDD इज ए डैश डिवाइस। जो होता है HDD डिवाइस वो मेमोरी होता है, प्रोसेसर इनपुट आउटपुट ना होकर के इसका मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट 45 की बात करें तो कहा जा रहा है कि इंडिकेट ईयर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउजर, यानी जो फर्स्ट वेब ब्राउजर था उसको कब डेवलप किया गया, तो 1990 में जो है वो इसको डेवलप किया गया सबसे पहले। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट 46 नंबर की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए एन डैश इज कंट्रोल बाय द माउस डैश चेंज द शेप एंड सर्टेन पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ पे पॉइंटर के माध्यम से जो भी चेंज करना होता है माउस के थ्रू, शेप हो या फिर पोजीशन हो, उसको हम स्क्रीन पे किसके थ्रू करते हैं, तो पॉइंटर के थ्रू करते हैं। फाइल आइकॉन मेनू ना होकर के इसका पॉइंटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 47 की बात करें तो टू मूव द प्रीवियस स्लाइड इन ए स्लाइड शो यूज डैश, तो पी हो जाएगा। यानी प्रीवियस अगर हमको स्लाइड जैसे कर रहे हैं स्लाइड, तो प्रीवियस पीछे जाना है तो पी का जो हम प्रेस करेंगे तो हमारा प्रीवियस आ जाएगा। इस तरह से 47 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर में तो दोस्तों 48 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू राइट ए वेब पेज। इसमें वेब पेज में कौन सा इसमें से यूज किया जाता है, HTML का, HTTP का, FTP का या SMTP का। तो इस तरह से आपको इसका फर्स्ट आंसर HTML जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। HTTP, FTP, SMTP जो है वो इस तरह से इसका नहीं होगा, सही आंसर HTML हो जाएगा। इस तरह से इसका आप लोग फुल फॉर्म भी याद है ना कर लेंगे। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस तरह से HTML का, FTP का और SMTP का, इस तरह से आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट 49 नंबर की बात करें तो कहा जा रहा है कि शेयरवेयर क्या है, तो कहा जा रहा है कि शेयरवेयर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर है जो अक्सर अपने दशमलव का मूल्यांकन करने के लिए निष्पादित किया जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर की बात करें तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड इंटरेस्ट कनेक्शन टाइप, तो यहाँ पे फॉल्स नेट जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर की बात करें यूजिंग करेंसी जीरो स्टाइल फॉर ए सेल इन MS Excel एंड टाइपिंग 12 वी गेट। कहा जा रहा है कि जब हम करेंसी जीरो लेंगे स्टाइल और सेल में और फिर इसका MS Excel का जो टाइपिंग 12 करेंगे, तो इसमें कहा जा रहा है कि द डिफॉल्ट करेंसी सिंबल है ना फ्लोट बाय 12 हो जाएगा। यानी इसका जब हम जीरो डालेंगे और टाइप करेंगे 12, तो इसका करेंसी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 12 दिखने लगेगा। इस तरह से 52 की बात करें तो ए कंट्रोल पैनल इज विंडोज कंसिस्ट ऑफ ए सेट डैश दैट अलाउज टू सिस्टम थिंग, तो इसका एप्लेट्स जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 53 नंबर की बात करें, नेक्स्ट 53 नंबर में आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि एक्सेल हैज ए नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, फाइंड द आउट द इनकरेक्ट फंक्शन। तो यहाँ पे इकोनॉमिकल फंक्शन जो है वो इसका गलत हो जाएगा। टैक्स फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन और मैथमेटिकल फंक्शन जो है सही है। इसका इस तरह से सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा। 54 नंबर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है कि मेबलांग है ना लेबलस निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो मेन डॉक्यूमेंट का जो है वो आपको हिस्सा है। इस तरह से 55 नंबर की बात करें तो 55 नंबर में भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है कि मेरे पास MS Excel पावर पॉइंट का जो है वो कई स्लाइड है और इसमें से कुछ जो है वो टैक्स है ना INDI है उपलब्ध है। अब यदि हम इसको स्लाइड शटर के माध्यम से Ctrl+F दबाते हैं फिर इंडिया को खोजते हैं तो लाइन कौन सी जो है वो दिख जाएगा, तो इस तरह से इंडिया शब्द वाला जो है वो सभी लाइन जो है वो आपको दिख जाएगा। इस तरह से इसका 55 का सही आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वाइब्रिंग टाइप सॉफ्टवेयर, तो यहाँ लेटेक्स जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 57 की बात करें तो इन MX वर्ड Alt+X इज यूज टू, यानी कहा जा रहा है कि MX वर्ड में Alt और X के माध्यम से आप क्या चीज यूज करेंगे, तो शो द यूनिक है ना इनकोडिंग ऑफ द सिलेक्टेड कैरेक्टर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट जो है वो आपको इन MS Excel 2016 अंडर रिव्यू टैब यू में प्रोटेक्ट ए वर्कशीट एंड गेट मेनी अदर ऑप्शन, सम ऑफ द ऑप्शन आर गिवन हियर, फाइंड ऑफ द
इनकरेक्ट ऑप्शन। कहा जा रहा है कि MS 2016 जो है वो एक्सेल का हमारे पास सॉफ्टवेयर है और उसमें रिव्यू टैब में जाकर के जो भी वर्कशीट है उसमें है ना बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन उस ऑप्शन में जो है वो जो दिया हुआ है ऑप्शन उसमें से करेक्ट यानी इनकरेक्ट जो है वो कौन है और करेक्ट कौन है। तो ये मैकलर्स जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी ये स्पेलिंग शेयर वर्कबुक स्मार्ट लुकअप जो है वो ये सब होता है, ये मैकलर्स नहीं होता है। तो इसका सही आंसर 58 का तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट जो है वो सेकंड लास्ट। तो इस तरह से 59 नंबर में भी आपको हिंदी क्या हुआ है MS एक्सेल 2016 में जो है वो इनपुट आउटपुट का जो है वो बताया गया है कि कुल कितने प्रकार के पैरामाउड उपलब्ध है। तो इस तरह से इसका 4 जो है वो आंसर सही हो जाएगा। और लास्ट जो है वो 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि इन MS वर्ड व्हाट डज Ctrl+O डू। MS वर्ड में Ctrl+O के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो फैसिलिटीज टू ओपन ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी नया जब हमको डॉक्यूमेंट लेना रहता है वर्ड में तो Ctrl+O के सहायता से हम ले सकते हैं। तो इस तरह से टोटल जो है वो हम 60 क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम टोटल 60 क्वेश्चन को देख चुके हैं। आप लोग बार बार 2 बार 3 बार वीडियो को देख करके और याद कर लीजिए, ताकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें से टकराएगा ही, 100% श्योर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको बार बार पूछा जाता है। अगर आपको ये सारा PDF चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ करके और प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, वहाँ भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर इसी प्रकार से बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का जो है वो वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।